तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ही ज्यादा नशा करता है, उसका नशा छूट ही नहीं रहा। आपने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया कि उसका कैसे भी करके नशा छूट जाए, लेकिन वो नशा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें कि उसका जो नशा है वो जड़ से खत्म हो जाए, कभी भी वो नशे की ओर बढ़े ही ना। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। 2 से 3 उपाय बताऊंगा। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो 100% है कि उसका जो व्यक्ति का नशा है वो छूटेगा ही छूटेगा। बहुत सारे लोगों का प्रश्न भी आया गुरुदेव के पास कि गुरुदेव, हमारे घर में ये व्यक्ति बहुत नशा करता है, तो कृपया करके इसका नशा छुड़वाइए। तब गुरुदेव ने इसका उत्तर बताया, मनोकामना पूर्ति का उपाय बताया। फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों का पत्र है गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में। 5 से 7 लाख लोगों ने इस उपाय को किया और सबको सफलता मिली। सबका जो नशा था महादेव ने छुड़वा दिया। तो आखिर वो कौन सा उपाय है कि इतना चमत्कारी उपाय है कि नशा छूट जाता है। जितने भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका भाई नशा करता है, जिनका भतीजा नशा करता है, जिनका बेटा तक नशा करता है, उन्होंने भी उपाय किया और सारा का सारा नशा बिल्कुल जड़ से समाप्त हो गया। तो चलिए लेके चलता हूं कि आपको क्या करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है उसमें आपको करना क्या है। आपको जितनी भी महिलाएं हैं ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना है 1 लोटा जल और पहुंच जाना है सीधे आपको शिव मंदिर। देखिए, 1 लोटा जल लेना है, लेकिन लोटा जल होना कैसे चाहिए। सबसे पहले तो तांबे के लोटे में आपको जल लेना है और अपने घर का जल लेना है। बहुत सारे लोग यहाँ तक ये भी गलती करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं। तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेके जाना है और तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब आपने जल ले लिया, जल लेने के जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, पहुंच गए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको जो 1 लोटा जल आपने लिया है वो आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है, एक नाम लेके। महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंडकेश्वर महादेव। कौन सा महादेव? कुंडकेश्वर महादेव। तो आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके वो जो जल है वो अर्पित कर देना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तब वो साधारण जल नहीं है, अब वो क्या है, अब वो औषधि का जल गिर रहा है। औषधि मतलब दवाई गिर रही है। अब आपको किसी दूसरे बात में कोई भी कटोरी हो, कोई भी गिलास हो, आपको क्या कर लेना है, भर लेना है। भरने के बाद आपको लेके आ जाना है उसको घर और उस व्यक्ति को पिलाना है। अब देखिए, अगर वो व्यक्ति साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं पीता, क्योंकि बहुत सारे लोग आनाकानी करते हैं कि हम नहीं पिएंगे, तब आपको क्या करना है, जब भी वो पानी पीने को मांगे तब आपको 1 बूंद मिला के दे देना है। जब भी वो चाय पीने को मांगे तब आप 1 बूंद मिला के दे देना है। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर ऐसे करके उसके अंदर औषधि जाने लगी तो उसका सारा का सारा नशा समाप्त हो जाएगा। तो पहला उपाय हमारा ये था। दूसरा उपाय बेलपत्र का है, ये भी औषधि का उपाय है। करना क्या है, आपको लेना है बेलपत्र। कितनी बेलपत्र? 3 बेलपत्र आपने ले लिया। 3 बेलपत्र लेने के बाद आपको क्या करना है, देखिए बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बेलपत्र आपने ले लिया और हरा भी होना चाहिए, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बेलपत्र लेने के बाद आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर में आपको सेम टू सेम जाके सीधे महादेव को औषधि के रूप में मांगना है, अर्पित करके एक नाम लेके। जैसे आपने वहां कुंडकेश्वर महादेव का नाम लिया, इस बार आप किसका नाम लेना है, इस बार आपको लेना है चंद्रमौली महादेव। तो आपने चंद्रमौली महादेव का नाम लेके आपको क्या करना है, अर्पित करना हो, वापस उसको औषधि के रूप में मांगना है। अब क्या होगा, अब आपको उठा के बेलपत्र आ जाना है घर। घर आने के बाद आपको सबसे पहले धूप में सुखवाना है और उसको अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद वो पाउडर का फॉर्म बन जाएगा और उसको डिब्बे में भर के जब भी वो व्यक्ति खाना खाने को मांगे, जब भी वो व्यक्ति भी मांगे, तो खाना में, दाल में या सब्जी में मिला के आपको दे देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र 2 से 2.5 महीने के अंदर सारा का सारा नशा उसका समाप्त हो जाएगा।